एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम अपना वीडियो अभी से स्टार्ट किए हैं। शाम के बज रहा है 5। तो हम सुबह से इसलिए वीडियो स्टार्ट नहीं किए थे क्योंकि मेरा कुछ पहले का यूट्यूब का काम बाकी था, इसलिए। और मेरा सीटी लग रहा है। हम आलू उबाल रहे हैं, उबलने के लिए चढ़ाए तो उसमें सीटी आ गया। कुछ बनाएंगे तो देखते हैं, रेसिपी शेयर करेंगे। और हम बरामदे से वीडियो स्टार्ट किए क्योंकि अंदर करंट चल गया है। मतलब बिजली चला गया है, तो लाइट नहीं है, तो लाइट की वजह से अंधेरा आ रहा है। तो सोचे चलो बाहर बरामदे से ले लेते हैं। और मौसम यहाँ के ठीक नहीं किया। अब देखिए कितना गर्मी, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा, एकदम पसीना एकदम टप टप गिर रहा है। तो बहुत गर्मी आज किया था, बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत गर्मी। और बादल, ये क्या बोलता है, बादल, बिजली और बादल गरज रहा है। तो मौसम अच्छा नहीं किया है। शाम हो गया है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हम आज कपड़ा धोए और सोचे उठा लेते हैं आंगन से। तो पहले सोचे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और तब हम कपड़ा उठाएंगे। तो चलिए देखिए बाहर का व्यू, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये सारे कपड़े हम धोए हैं, आज मशीन लगाए थे। तो इतना सारा कपड़ा, जब भी हम मशीन लगाएंगे तो इतना सारा, कुछ हाथ से भी कुछ तब जैसे खंगालना होता है। तो सबसे पहले हम कपड़े को उठा लेते हैं, सारे कपड़े उठा कर रख देंगे। उसके बाद हम जाएंगे किचन में, क्योंकि शाम हो गया इसलिए सबसे पहले कपड़ा उठा लेते हैं। तो हम यहाँ किचन में आ गए हैं। तो उसी बीच लाइट भी आ गया था। तो देखिए मेरा आलू अब हो गया है। देखिए कितना पसीना दिख रहा है, बहुत। ये फैन चल रहा है फिर भी देखिए कितना पसीना एकदम। तो जो हम कपड़ा उठा कर लाए हैं तो कुछ अलमारी का कपड़ा है, तो हम इसको तह लगा कर रख देंगे। नए नए कपड़ा है। और बाकी का आलना में लगा देंगे। आलना का कपड़ा है तो जहाँ जहाँ का उसमें सेट कर देंगे। तो उसी बीच मेरा आलू का जो कुकर का गैस भी ठंडा हो जाएगा। और ये वाला सूट जो मार्केट गए थे उस दिन पहनकर, ये दूसरा बार हम पहने हैं इसको। तो इसको भी अच्छी तरह से लगा कर रख देते हैं। तो इतना कपड़ा है अलमारी का, तो हम अलमारी में रख देते हैं। और मेरा अलमारी का जो दरवाज़ा का कलर है ख़राब हो चुका है, इसका इग्नोर कीजिएगा। तो हम आ गए किचन में। तो किचन में क्या करने आए हैं, तो हम कुछ बनाने आए हैं। तो क्या बनाने आए हैं सो आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो हम आलू उबाल के रखे थे तो उसको हम उबाल कर ठंडा करके छील लिए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गैस ऑन किए हैं। देखिए क्यों बुता दिए, बुत गया था, कम कर रहे थे तो। और उसके बाद हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रखे हैं। तो मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, तो हम इसमें डाल देते हैं तेल। और तेल मेरा गर्म हो जाएगा तो कुछ मसाला डालेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले पंचफोरन डाले हैं। उसके बाद पंचफोरन चटकने के बाद हम कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। और हम इस प्याज को लंबा लंबा काटे हैं क्योंकि इसमें लंबा लंबा प्याज मुंह में, मतलब आलू में जाएगा, तो फिर खाने के बाद मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। अब इसमें हम बॉयल किया हुआ आलू को चूर करके डाल देते हैं। और इसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे। देखिए मसाला मिस हो गया है डालते हुए, तो कैमरा ऑन नहीं था। तो इसमें रेगुलर मसाला डालें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे इसको। देखिए इस तरह से बाइंड हो गया ना आलू, एकदम अजीब आटा की तरह। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ठंडा होगा। और आप लोगों को बताए नहीं रहे कि क्या बना रहे हैं, तो बताएंगे, आप रुकिए। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे हम बेसन ले लेते हैं घोल बनाने के लिए। तो जितना ज़रूरत है उतना हम ले लेते हैं अपने हिसाब से। और इसमें भी वही मसाला जाएगा जो रेगुलर मसाला है जो आलू में डाले हैं, बस उसी को। अब बस तीखा कम ज़्यादा आप लोग के हाथ में है, कितना आप खाते हैं तीखा। जितना हम खाते हैं उतना तीखा लिए हैं। मिर्च पाउडर तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एक साथ में नहीं डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा ही पतला हो जाएगा। और इसको हम पतला घोड़ेंगे, मतलब पतला भी ज़्यादा नहीं घोड़ेंगे, इस हिसाब से घोड़ेंगे ताकि इसमें बढ़िया से बन जाए। तो इस तरह से मिलाकर और ढककर छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत जो लम्स होगा वो उसमें ठीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आलू को बॉयल किए, उसके बाद छील भी लिए, उसके बाद हम आलू को भून भी लिए, फ्राई कर लिए। और उसके बाद हम बेसन भी घोल लिए। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया है कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। अभी हम बता दे रहे हैं आप लोग के एकदम
मतलब कि क्या बोलता है, सस्पेंस में रखते हैं। आप लोग भी सोचने लगेंगे कि क्या कर रही है, कुछ बताती है नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी बता दिए। तो किस तरह से हम घोले आपको दिखाए हैं। दम उसका पतला घोल होना चाहिए, दम पतला भी नहीं जैसे कढ़ी में डालते उस तरह नहीं, जैसे ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ब्रेड में अच्छा नहीं बनेगा उससे, क्योंकि ब्रेड का पकौड़ा है तो ब्रेड सोखता है बेसन को, तो इसलिए पतला थोड़ा रखिएगा उसको। तब कि ढीला थोड़ा थोड़ा पानी करके देखिएगा आप कि किस तरह से, जिस तरह से हम दिखाए हैं ऐसे चूते रहना चाहिए। मतलब कि पकौड़िया की तरह मत रख दीजिएगा गाढ़ा। तो हम बता दिए हैं। अब उसके बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत लम्स होगा तो वो थोड़ा फूल जाएगा, तो उसके बाद फिर से मिला दूंगी। तो मिलाने के बाद फिर उसका बढ़िया हो जाएगा घोल। तो इसको हम रेस्ट करने देते हैं बेसन को, और आलू भी जब तक ठंडा हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं। एक बार फिर से मिलाते हैं घोल, बेसन का घोल का, क्योंकि गुठलिया और ये जो होता है लम्स उसको बोलते हैं, उसको मिला देने से वो सब ठीक हो जाता है, उस इतना देर में फूल जाता है। तो देखिए इस तरह का पतला बैटर बनाइएगा। चम्मच से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं पास में कैमरा करके। और चलिए अब हम यहाँ ब्रेड को तैयारी करते हैं पकौड़े बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले ब्रेड खोल लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो गैस हम पहले ऑन कर लेते हैं। उसके बाद कढ़ाई गर्म होने के लिए, क्योंकि कढ़ाई गर्म होना ज़रूरी है, तो उसमें तेल जाएगा अधिक, इसलिए। तो कढ़ाई उधर गर्म हो रहा है, तो इधर हम ब्रेड ले लेते हैं। और आगे वाला ब्रेड निकाल कर हटा दिया था, उधर रख दिए इसलिए। और इस तरह से स्टफिंग को फिल करेंगे ब्रेड के ऊपर। तो देखिए अच्छी तरह से, थोड़ा ज़्यादा बड़ा चम्मच से लिए हम, तो इस तरह से पूरा कवर कर दिए ब्रेड को। अब ऊपर से एक ब्रेड और चिपका देते हैं अच्छा से दबाकर। और चिपकाने के बाद इस तरह से हम इसको काट देंगे, 2 टुकड़ा में कर देते हैं। कितना बढ़िया निकलेगा देख लीजिए आप लोग। तो आप लोगों को दिखा रही थी। अब इसको हम एक अलग प्लेट में रख देते हैं। और इधर मेरा कढ़ाई गर्म हो गया, तो उसमें हम तेल को डाल देते हैं। तो तेल इतना सारा डालें, अधिक जाता है। और फिर एक ब्रेड लेकर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक बार में समझ में नहीं आता है, दूसरा बार भी हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अच्छी तरह से दिखाएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो उसको भी सेम इसी तरह से किए हैं। और ऊपर से फिर एक ब्रेड लेकर चिपका देंगे दबाकर, और उसको बीच से 2 टुकड़ा कर देंगे। देखिए 2 टुकड़ा कर दिए ना इसको। अब इधर मेरा तेल गरम हो गया है, तो इसको हम बेसन में बढ़िया से डुबाएंगे। देखिए एकदम बढ़िया से। और उसके बाद हम डाल देंगे। एकदम तेल ज़्यादा गर्म है, उसको हम सिम को कम कर दिए। तेल ज़्यादा गर्म करेंगे, उसके बाद हम सिम कम कर देंगे। देखिए कितना सुंदर से एकदम 3 अट गया है, बड़ा बड़ा बन भी रहा है। तो इस तरह से बैटर बनाइएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा ब्रेड पकौड़ा। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो नहीं हुआ है अभी नीचे से। तो देखिए अब फिर दोबारा चेक किए तो हो चुका है। तो हम इसको पलट देते हैं। और इसको हम देखिए कैसा बनाएंगे, ब्राउन दम हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन। तो देखिए मेरा कितना बढ़िया सुंदर इसका लुक देखने में लग रहा है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और हम बनाते जाएंगे, सबको खिलाते जाएंगे। क्योंकि ब्रेड किसी भी चीज़ का पकौड़ा हो तो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तब तक हम उधर निकाल कर दूसरा वाला डाल देंगे, और तब देंगे, चटनी के साथ खाएंगे। तो इसको में हम कुछ केचप वगैरह डालकर और देंगे, सर्व करेंगे। तो देखिए हम दूसरा वाला भी डाल दिए उसी तरह से, सेम उसी तरह से। और इसमें हम केचप डाल कर दे देते हैं। अब सबसे पहले देंगे हस्बैंड जी को, क्योंकि वो उनको ये सब फेवरेट चीज़ है, तो सबसे पहले वही खाएंगे। तो उनको दे रहे हैं, देते जाएंगे। और दूसरा वाला भी मेरा तैयार हो गया है, तो ये हम अपना छोटा बेटा को देंगे, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बर्दाश्त कर लेगा, मेरा हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा से नहीं बर्दाश्त होता है, तो इसलिए हम देते हैं। अरे 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, क्या बात है, कोई बात नहीं है। तो देखिए क्योंकि छोटा बेटा मेरा बच्चा है, और मेरा हस्बैंड जी जो है उनको ये सब फेवरेट है, ये सब खाने में बहुत तेज़ है वो। तो तीसरा भी हम डाल कर दिखा दे रहे हैं आपको। तो देखिए हम तो छोटा वाला को हम दे देते हैं, जाकर बैठा हुआ है खाने के लिए रूम में। तो इसको हम दे देते हैं, ये खा लेगा। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा खाएगा, उसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा। और मेरा बड़ा बेटा तो आता ही नहीं है, ला रहे थे इसलिए। तो चलिए
जब पकौड़े के साथ चाय ना हो तो मजा ही अधूरा है। चलिए हम खा के मिलते हैं आप लोगों से। पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। तो ब्रेड पकौड़ा और चाय खा के मजा ही आ गया, और अपने हाथों से बना हो तो बात ही कुछ और है। तो एक बात बता देना चाहते हैं कि बाजार के खाने से अच्छा है कि जैसे भी आए, जैसे तैसे भी नहीं, अच्छा से भी नहीं आता हो तभी जैसे तैसे भी बनाकर घर के ही खाना चाहिए, क्योंकि इसके और बताने के लिए तो हम यहाँ पे हैं ही। तो मेरा वीडियो देखिए और सीखते रहिए अच्छे अच्छे खाने के लिए। तो बाजार के ये है, बता दे रहे हैं कि एक ही तेल में कई बार बनाता है वो लोग, और बनाने के बाद ना जाने किस तरह से तेल को रखता होगा, पता ही नहीं है ढकता भी है कि नहीं। इसलिए अपने आप में सोचिए कि कैसे कि कोई कीड़ा ना गिर गया हो, कुछ और कुछ मतलब कीड़े मकोड़े से, तो ऐसा ही घिन बढ़ता है देखकर ही। तो बताइए कैसा मतलब कि खाने में ठीक है, जहरीला हो गया कि नहीं। तेल तो एक कई बार पकाया, वो जहरीला अलग हुआ, और कुछ कीड़े मकोड़े गिर जाने के बाद इसलिए बाजार के खाने से पेट में दर्द या कभी उल्टी भी हो जाता है, या अजीब तरह के मन करने लगता है, इसी वजह से होता है। इसलिए किसी तरह भी आए, जैसे तैसे कर कर मतलब अपना हाथ से बना के खा लीजिए, वो संतुष्टि है उसमें। और अब साफ सफाई भी रहता है अपना घर में, साफ सफाई के साथ साथ। और हम लोग बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, हैवी हो गया है, क्योंकि हम क्या बताएं 4 ब्रेड चॉप खा चुके हैं। इसलिए देखते हैं, रात को खाने का मन करेगा तो कुछ किसी को तो हल्का फुल्का दलिया बना देंगे, और नहीं तो नहीं खाने का मन करेगा कि इस तरह से हम लोग के कई बार हो चुका है कि मतलब कुछ शाम को हैवी शाम क्या है मतलब कि 7 बज चुका है, हम लोग देखिए बनाते हैं तो सांझ बत्ती देकर खाते हैं, क्योंकि सांझ बत्ती देने का टाइम हो जाता है। आप लोगों को तो बता दिए उस टाइम कितना गर्मी, मैंने 5 बजे उतना गर्मी किया हुआ था, और गर्मी की वजह से तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, और प्लस लग रहा था सिर्फ ठंडा ठंडा पानी पिए और कुछ मतलब लिक्विड चीज खाएं, उस तरह से लग रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग कल से सोच रहे थे ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए, तो कल पनीर बन गया, तो इसलिए नहीं बना, तो आज बनाए। तो आज बनाने के कारण ये है कि कल भी बारिश हुआ था शाम में, और आज भी बारिश आप लोगों के बताए हैं उस टाइम कि बादल मतलब की आवाज लगा रहा है कि हम आ रहे हैं आ रहे हैं, और बिजली भी चमक रही है कि मतलब अंधेरा नहीं है अंधेरा नहीं है, हम यहाँ पे हैं। तो इसलिए बारिश थोड़ा हो गया था, तो और भी मजा आ गया ब्रेड पकौड़ा खाने में। ये बारिश के मौसम में तो पकौड़े बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखते हैं रात को इन लोग खाने का मन करता है कि नहीं, उस हिसाब से तो हम कुछ हल्का फुल्का बना देंगे, दलिया वगैरह बना देंगे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं एंड। तो मेरा आज का जो ब्रेड पकौड़ा के लिए आप लाइक जरूर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो को कर देते हैं एंड, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट एडवांस में बोल देते हैं, क्योंकि ये तो रात ही हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो नए हैं वो लोग भी करेंगे, और शेयर कर दीजिएगा प्लीज।